अकबर ने बुलाया, बोले हाँ चलो। आगे चले तो एक सेठ मिले, अपनी दुकान पर बैठे और बढ़िया से दुकान चला रहे, भगवान कमाई भी कर रहे और जो भी आता है दान लेने के लिए, महाराज भागवत करवानी, सत्संग करवाना, लो भाई ले जाओ 10,000 रुपए हमारी तरफ से ले जाओ। कोई कह रहा मंदिर बनवाना, महाराज ले जाओ 10,000 तुम मेरी तरफ से ले जाओ। बीरबल ने कहा सेठ जी, बोले हाँ अकबर ने बुलाया है बादशाह ने। बोले चलो भाई। चारों को लेकर के बीरबल और अकबर के पास आ गई। बहुत ध्यान से सुनना। अकबर ने कहा बीरबल मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे? बोले हाँ बिल्कुल तैयार है हजूर। बोले हमने ये कहा था कि एक यहाँ और एक वहां। तो बीरबल ने एकदम से बेस्या को खड़ा कर दिया, महाराज ये इस नगर की सबसे विश्व सुंदरी यही है और यहाँ इनका नाम क्या कहते हैं, विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी बोलते हैं ना, कि ये विश्व सुंदरी की उपाधि मिली है, इनसे सुंदर कोई और है ही ना। और ये यहाँ विश्व सुंदरी है लेकिन वहाँ ये सूर्पनखा है। क्यों कि इन्होंने अपने नाक काट यहीं कटवा डाले हैं, वहाँ के लायक ये रही नहीं है महाराज। जिसका धर्म सुरक्षित नहीं, गुरुजी कहते थे बेटा धन गया तो कुछ कुछ गया, परिवार गया तो बहुत कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, तेरा कुछ नहीं शेष बचा। पूजा चरित्र की है, पूजा चित्र की नहीं है। राम जी के चरित्र की पूजा करते हैं, चित्र देख करके चित्र की किसी की पूजा नहीं होती है। चरित्र बनाओ, चित्र तो अपने आप अच्छा बन जाएगा, सबको अच्छा लगने लगेगी तुम्हारी शकल सूरत। इस पे मांग कंगा निकालने की जरूरत नहीं, केवल अपने चरित्र को बनाओ, चित्र पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम कोई बहुत सुंदर नहीं थे, स्मार्ट नहीं थे, लेकिन आज भी उनके चित्र को हम देखते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम उमड़ जाता है कि ये भारत में ऐसा रत्न हुआ जिसने अपना पूरा जीवन भारत को बलिदान कर दिया, अपना मकान घर सब कुछ दान दे गए, कुछ भी अपने साथ नहीं ले गए। ऐसे महापुरुष हुए जो तुम्हारे लिए जीवन जिए। पत्रकारों ने पूछा महाराज तुम्हारे बेटा बेटी हैं? बोले हाँ। कितने? बोले 3। तो बोले नाम? बोले एक का नाम है पृथ्वी, एक का नाम है आकाश, एक का नाम है अग्नि। मतलब 3 जो मिसाइलें हैं, बोले यही मेरे बेटा बेटी है। जिस दिन हमारे देश पर संकट आएगा तो ये मेरे बेटा बेटी सबसे आगे लड़ेंगे देश के लिए। बोलो सुंदर थे? नहीं। गोरे थे? न गोरा अच्छा है न काला अच्छा है। अच्छा तो वही है जिसका चरित्र अच्छा है। अच्छा वही है जिसका चरित्र अच्छा है। चरित्र बनाओ, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। हम चरित्र बिगाड़ लेते हैं, चित्र से कोई लाभ होने वाला नहीं। और मन का कहा न महन, ये मन है पक्का दूत, और ले डूबे दरिया में और जात हाट से छूट। मन का कहा मत कीजिए, ये तो पक्का दूत है। हमें जो गुरु शिक्षा देता है, हम महापुरुषों से जो शिक्षा लिए उसके आधार पर हम अपना मार्ग बनाएं, मन के आधार पर मार्ग न बनाएं। मनमुखी न बने, गुरुमुखी बने। हमें शास्त्र क्या इजाजत देता, सत्संग में हमने क्या सीखा है, हमें अपने वृद्धों से क्या सीख मिली है। मेरे गुरुजी ने कहा था कि भागवत सुनने के बाद कुछ समय वृद्धों में जरूर बैठना। गुरुजी ने कहा था कि भागवत कहना तुम, भागवत में तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन भागवत कहने के बाद जब अवसर मिले तो जो 60 साल से ऊपर के वृद्ध लोग हों उनमें थोड़ा समय जरूर देना। समझ रहे हो? और जो वृद्धों में बैठेगा उसकी बुद्धि का विवेक सबसे श्रेष्ठ होगा, और जो नारियों में बैठेगा उसकी बुद्धि नारियों जैसी काल्पनिक हो जाएगी। जो बच्चों में बैठेगा उसकी बुद्धि बच्चों जैसी हो जाएगी। जो जवानों में बैठेगा उसकी बुद्धि तामसी हो जाएगी, और जो वृद्धों में बैठेगा उसकी बुद्धि का तो विवेक सबसे सुलझा हुआ हो जाएगा। महाराज सुंदरकांड में सबसे बड़ा सुंदर बात यह है कि वो उसमें गुरु की महिमा है, इसलिए उसका नाम रखा सुंदरकांड।
कि जामवंत में पूछूं तोई और उचित सिखावन दीजे मोई। जामवंत से हनुमान जी पूछ रहे, कहे जामवंत तुम गुरु हो मेरे से। गुरु कौन है? जो हमसे वृद्ध है वो मेरा गुरु है। गुरु का मतलब सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं, लेकिन जामवंत कैसे गुरु लग रहे? क्यों? कि जिसकी उम्र हमसे बहुत अधिक है, जिसका अनुभव हमसे ज्यादा है, वही मेरा गुरु है महाराज। जो क्यों कि हम आज जिस मार्ग पे चल रहे हैं, ये 60 साल से ऊपर वाले उस मार्ग को छोड़ करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उस मार्ग का अगर अनुभव आपको लेना है तो इन महापुरुषों से लो, इन वृद्धों से लो, ये तुमको उसका अनुभव देंगे कि किस तरह से इस मार्ग में परेशानी होती है और किस तरह से इस मार्ग में सुलभ पार कर सकती हो। बीरबल ने जैसे ही अकबर ने कहा यहाँ, तो उसने वो बेस्या खड़ी कर दी। कहा महाराज यहाँ तो विश्व सुंदर ही है, लेकिन वहाँ इसके नाक कान कटे, ये सूप न खाने भी नहीं है। क्यों? कि इसने अपने चरित्र रूपी नाक को कटा लिया है, अपने विवेक रूपी कानों को खो दिया है, इसलिए यहाँ तो इसकी बहुत अहमियत है महाराज। चारों तरफ के लोग इसकी तारीफ करते, लेकिन भगवान के यहाँ इसको जगह नहीं है। अकबर ने कहा वहाँ और यहाँ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ सब कुछ है। सो एकदम से उस महात्मा को खड़ा कर दिया, महाराज इसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ये फकीर है, पागलों में गिना जाता, लेकिन यहाँ तो ये फकीर है, यहाँ कुछ भी नहीं। और वहाँ इसके लिए सर्व सोने का सिंहासन भगवान के दरबार में लगा है। ये वहाँ का महाराजा है, ये वहाँ का महाराजा है। अच्छा हाँ, तो अकबर ने कहा ये बताओ ना यहाँ हो ना वहाँ हो, तो भिखारी बुला के खड़ा कर दिया। बोले ना महाराज ये यहाँ है और ना इसका वहाँ है कुछ। क्यों? कि ये भीख मांगता है, जो भी भजन कर लेता सो बदले में दे देता है। यहाँ भी कोरा और वहाँ के लिए भी ये कोरा ही कोरा है महाराज, इसके पास कुछ भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना भाई। अब सेठ जी को खड़ा किया, अकबर ने कहा यहाँ भी और वहाँ भी सेठ। बीरबल ने कहा महाराज ये यहाँ भी सेठ है और वहाँ भी सेठ है। बोले किस लिए? बोले यहाँ जो कमाता है, परिवार चलाता है और अपने से 10वां अंश अपना धर्म में दान करता है, जो 10वां अंश दान करता है वो वहाँ भी सेठ बन जाता जाके। क्यों? कि आगे के लिए वो बो देता है, वहाँ भी सेठ बनेगा जाके, और यहाँ भी महाराज सेठ है। तो कम से कम संत न बन सको, महाराजा न बन सको, तो सेठ तो बन जाओ महाराज। यहाँ भी शुभ कर्म करो, कुछ दान करो और कुछ अपना अच्छा कर्म करो, तो यहाँ भी आप सेठ बनोगे और वहाँ भी सेठ बन जाओगे। क्योंकि धर्म करें धन्ना घटे जो सहायक रघुवीर, के तुलसी पच्छिन के पिए और घटे न सरिता नीर, धर्म करे धन ना घटे और जो सहायक रघुवीर। धर्म करने से धन घटने वाला नहीं, धन में तो बढ़ोतरी हो जाती। कि दोनों हाथ उलीचिए, पानी बाड़े नाव में और घन में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए और यही सज्जन का काम। उलीचे जाओ, कम पड़ने वाला नहीं है। नहीं। क्यों? कि जो चीज तुम भगवान को दोगे वो भगवान कई गुना करके तुमको दे देंगे। भगवान को जो चीज तुम समर्पण करोगे वो चीज कभी तुम्हारे यहाँ कम होने वाली नहीं है। ये शरीर भगवान को समर्पण करोगे, सेवा करोगे। मैंने परसों माताओं बहनों से यही कहा था कि तुम ये बताओ कि पूड़ी बेलने की सेवा अपने हाथ से दोगी कि किराए का खाओगी? हर जगह नौकर से काम कराना, भगवान की सेवा अपने हाथ से करना। और भगवान की सेवा जिस दिन तुम नौकर से करवाओगे उस दिन तुम नौकर बन जाओगे और नौकर मालिक बन जाएगा। कितने लोग सहमत हैं इस बात पर? आपसे यहाँ करवा रहे हमारे, इस बात को कितने लोग अनुभव कर रहे कि सही है या गलत है? सही है। क्यों? कि मैं परमात्मा के लिए तो नौकर हूं, दुनिया के लिए भले सेठ बन गया, मालिक बन गया। दुनिया के लिए मैं प्रधानमंत्री हो सकता हूं, लेकिन परमात्मा के लिए तो मैं नौकर ही हूं।
परमात्मा के काम को मुझे स्वयं करना चाहिए, तभी हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। भगवान होते हुए भी युधिष्ठिर से सेवा